एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आपके शहर की गलियों में लाशों के ढेर लगे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, महिलाएं और बच्चे चीख रहे हैं और एक लंगड़ा आदमी हंसते हुए सिंहासन पर बैठा है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये हकीकत है। 1398 में तैमूर नाम के एक क्रूर योद्धे ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को मौत के तांडव में बदल दिया। लाखों लोग मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काफिर थे। ये भारत के इतिहास का सबसे क्रूर सच है। साल है 1336 ईस्वी। मध्य एशिया का एक हरा भरा इलाका, समरकंद के दक्षिण में लगभग 80 किलोमीटर दूर केश नाम का एक छोटा सा शहर, आज का शहर इज़बज़, उज़्बेकिस्तान में। यहीं एक मामूली तुर्की मंगोल कबीले बरलास के प्रमुख तारागई बहादुर के घर जन्म लेता है एक बच्चा। उसका नाम रखा जाता है तैमूर, जिसका मतलब है लोहा। लेकिन किसे पता था कि यह नाम इतना सटीक साबित होगा। यही तैमूर आगे चलकर बना जिसे दुनिया तैमूर लंग या टैमरलेन के नाम से जानेगी, मतलब लंगड़ा तैमूर। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सिस्तान के खान की सेवा में मरकैनरी बनकर लड़ते हुए उसके दाहिने पैर और दाहिनी बाजू में तीर लगे। दाहिना पैर लंगड़ा हो गया, बाजू सूख गई, दाहिने हाथ की 2 उंगलियां चली गईं। लेकिन ये लंगड़ाहट उसकी क्रूरता के इरादों को नहीं रोक सकी, बल्कि ये उसकी क्रूरता की आग में घी डालने वाली चिंगारी बन गई। लंगड़ाकर चलने वाला ये शख्स दुनिया का सबसे खौफनाक दरिंदा बनने वाला था, मौत का देवता, गॉड ऑफ डेथ। तैमूर का कबीला बरलास मंगोल मूल का था। तैमूर चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था और उसने मंगोल परंपराओं को पूरी तरह जिया। घुड़सवारी, तीरंदाजी और स्टेपी इलाकों की तेज रफ्तार लड़ाई। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छू रही थी। वो चंगेज खान जैसा साम्राज्य चाहता था और उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ खून की नदियों से। 1370 से 1405 तक, अपनी मौत तक, उसने ईरान, इराक, सीरिया, अनातोलिया, जॉर्जिया और गोल्डन होड़े तक पर हमले किए। हर जगह खोपड़ियों के मीनार बनवाए, शहर जलाए और लाखों लोगों को मरवाया। वो खुद को इस्लाम का रक्षक कहता था, गाजी, काफिरों का कातिल। लेकिन 1398 में उसकी नज़र पड़ी भारत पर। तैमूर अपनी किताब मलफूज़ाते तैमूरी में लिखता है कि मेरे दिल में काफिरों पर जिहाद करने की इच्छा जागी। मैं गाजी बनना चाहता था। चीन के काफिरों पर हमला करूं या हिंदुस्तान के मूर्ति पूजकों पर। उसके दरबारी बोले, हिंदुस्तान में सोना चांदी है, हीरे जवाहरात की खदानें हैं, 17 सोने चांदी की खदानें, हीरे, माणिक, पन्ना, और लोग ज्यादातर मूर्ति पूजक हैं। वहां जिहाद करो, इस्लाम फैलाओ और लूट से सेना को अमीर बनाओ। तैमूर ने सोचा, ये मौका है दुनिया का बादशाह बनने का। लेकिन सबसे क्रूर सच, धन और धर्म सिर्फ बहाने थे। असल में वो तबाही का भूखा था। दिल्ली सल्तनत कमजोर थी, तुगलक वंश में झगड़े, सुल्तान कमजोर, और तैमूर को मौका दिख गया। उसकी सेना 90,000 से ज्यादा घुड़सवार, स्टेप्स के तेज घोड़े, मंगोल तुर्की तीरंदाज, भारी कवच वाले लांसर, आंधी की तरह दौड़ते, तीरों की बौछार करते, तलवारें चलाते, क्रूरता में माहिर, दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ते। यही थी वो सेना जो 1398 में भारत की ओर चली। सोचिए, जब ये मौत की आंधी सिंधु नदी पार करके भारत में घुसी तो क्या हुआ होगा। गांव जलते, लोग चीखते, लाशें बिछती। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साल 1398 की शुरुआत। समरकंद से तैमूर ने अपनी विशाल सेना को इकट्ठा किया। 90,000 से ज्यादा घुड़सवार, हजारों पैदल सैनिक, तोपें, आग लगाने वाली मशीनें और अनगिनत सप्लाई वाले ऊंट। ये सेना सिर्फ युद्ध लड़ने नहीं आई थी, ये तबाही मचाने आई थी। तैमूर का पोता पीर मोहम्मद जहांगीर पहले ही काबुल से निकल चुका था। उसने सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश किया और छोटे मोटे किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन असली तूफान तो खुद तैमूर लेकर आ रहा था। 30 सितंबर 1398 का वो दिन, तैमूर की सेना ने सिंधु नदी को पार किया। नदी के उस पार भारत था, धन दौलत, मंदिर, शहर और लाखों लोग। लेकिन तैमूर के लिए ये सब सिर्फ शिकार थे। जैसे ही उसका पैर भारत की धरती पर पड़ा, मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सिंधु पार करने के बाद सबसे पहला बड़ा शहर था तुलंगबा। ये शहर मुल्तान के रास्ते में था। तैमूर ने शहर को घेर लिया। निवासियों ने विरोध किया, पत्थर फेंके, तीर चलाए। लेकिन तैमूर की सेना के सामने वे कितने दिन टिकते। कुछ ही दिनों में शहर की दीवारें टूट गईं। तैमूर के सैनिक अंदर घुसे और जो हुआ
वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। शहर लूटा गया, घर जलाए गए, पुरुषों को तलवार से काटा गया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया, हजारों लोग मारे गए। तैमूर ने लिखा, शहर के लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्हें सजा दी गई, लेकिन सजा का नाम था नरसंहार। तुलंबा की गलियां लाशों से पट गईं। जो बच गए वे गुलाम बनकर तैमूर की सेना के साथ चलने को मजबूर हुए। अगला निशाना बना उच्च। ये शहर भी मजबूत था। तैमूर ने इसे घेरा। यहाँ के लोगों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन तैमूर की सेना ने किले की दीवारें तोड़ दी। शहर पर कब्जा हो गया। अब तैमूर ने अपना वो नियम लागू किया जो उसकी क्रूरता की पहचान था। मुसलमानों को छोड़ दो, बाकियों को मार डालो। उच्च में मुसलमान निवासियों को बख्शा गया, लेकिन हिंदू और अन्य, उनका कोई कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि वो काफिर थे। सैनिकों ने घर घर जाकर कत्ल किया, हजारों लाशें। तैमूर ने लिखा, मैंने इस्लाम की रक्षा की, लेकिन सच ये था वो सिर्फ खून बहाना चाहता था। अब आया मुल्तान का नंबर। मुल्तान उस समय एक समृद्ध और मजबूत शहर था। यहां का गवर्नर था सारंग खान, दिल्ली सल्तनत का वफादार। सारंग खान ने तैमूर का मुकाबला करने की ठानी। शहर की दीवारें मजबूत की, सैनिक इकट्ठा किए। तैमूर ने मुल्तान को घेर लिया। घेराबंदी चली महीनों। तैमूर की सेना ने तीरों की बौछार की, आग के गोले फेंके। शहर में भोजन खत्म होने लगा, लोग भूख से मरने लगे। आखिरकार सारंग खान को समर्पण करना पड़ा। उसने सोचा तैमूर अमान देगा, लेकिन तैमूर ने धोखा दिया। सारंग खान को कैद कर लिया गया, उसके साथियों को मार डाला गया। मुल्तान लूटा गया। शहर के कारीगरों और कुशल लोगों को गुलाम बनाकर समरकंद ले जाया गया। बाकी जो विरोध कर सकते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। मुल्तान के बाद तैमूर पहाड़ों की ओर बढ़ा। यहां रहती थीं कटोर और सियाहपोश जनजातियां। ये लोग जंगली इलाकों में रहते थे, बहादुर थे और अपनी आजादी के लिए लड़ते थे। तैमूर ने इन पर हमला किया। पहाड़ी रास्तों पर घुड़सवारों को उतारना मुश्किल था, लेकिन तैमूर की सेना ने वो भी कर दिखाया। किले तोड़े गए, गांव जलाए गए, हजारों लोग मारे गए। तैमूर ने लिखा, मैंने काफिरों को इस्लाम की तलवार से धर्मांतरित किया, लेकिन सच क्या था? कोई धर्मांतरण नहीं, सिर्फ कत्ल। जो पकड़े गए उन्हें मार डाला गया। कटोर इलाके में तैमूर ने अपनी सबसे भयानक परंपरा दोहराई। खोपड़ियों के मीनार, लाशों की खोपड़ियां इकट्ठी की गईं और ऊंचे ऊंचे ढेर लगाए गए। ये मौत के स्मारक थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां डरें। सोचिए, हवा में लाशों की बदबू और सामने इंसानी खोपड़ियों के पहाड़। जैसे जैसे तैमूर दिल्ली की ओर बढ़ा, रास्ते के सारे गांव जला दिए गए। लोग भागते, लेकिन घुड़सवार उन्हें पकड़ लेते। हजारों कैदी बनाए गए, लेकिन कैदियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सेना की रफ्तार धीमी होने लगी। तैमूर को लगा ये बोझ हैं। 2 दिसंबर 1398 को तैमूर पानीपत पहुंचा। यहां तुगलकपुर में आग लगाई गई, क्योंकि निवासी अग्नि पूजक थे। 13 दिसंबर को जहांनुमा महल लूटा गया। फिर आया लोनी किला। यहां के हिंदू निवासियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया, ताकि तैमूर के सैनिकों के हाथ न लगें। फिर खुद लड़ते हुए मरे। इसी समय तैमूर ने सबसे क्रूर फैसला लिया। उसके पास पहले के युद्धों से 1 लाख कैदी थे, ज्यादातर हिंदू। उसने आदेश दिया, ये काफिर हैं, सेना को बोझिल कर रहे हैं, सबको मार डालो। एक ही दिन में 1 लाख लोगों का कत्ल। सैनिकों ने तलवारें निकाली। कैदियों को मैदान में लाइन में खड़ा किया गया। फिर शुरू हुआ नरसंहार। चीखें आसमान को चीर रही थीं, खून की नदियां बह रही थीं, लाशें इतनी कि जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। तैमूर ने लिखा, ये जरूरी था, लेकिन क्या ये इंसानियत का सबसे काला अध्याय नहीं था? अब दिल्ली बस कुछ ही दिनों दूर थी। सुल्तान महमूद शाह और मल्लू इकबाल खान अपनी सेनाएं तैयार कर रहे थे, लेकिन सवाल वही था, क्या वे इस मौत की आंधी को रोक पाएंगे? दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, लेकिन वो सिर्फ नाम का सुल्तान था। असल ताकत उसके दरबार के अमीरों के हाथ में थी। सबसे बड़ा नाम था मल्लू इकबाल खान, एक महत्वाकांक्षी और बहादुर सरदार। दूसरा था सरंग खान, जो मुल्तान का गवर्नर था,
लेकिन तैमूर से हारकर दिल्ली भाग आया था। सरंग खान और मल्लू खान भाई थे, लेकिन सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते थे। दरबार में एकता नहीं थी, कोई एक कमांडर नहीं था। सैनिक थे, लेकिन उनका मनोबल टूटा हुआ था। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के बाद पहले ही कमजोर हो चुका था। प्रांत बागी हो रहे थे। ऐसे में तैमूर जैसे दुश्मन का सामना करना बहुत मुश्किल था। 15 दिसंबर 1398 की सुबह तैमूर अपनी सेना लेकर दिल्ली के बाहर पहुंच गया। शहर के 3 हिस्से थे, पुरानी दिल्ली, सिरी और जहांपनाह। तैमूर ने अपने सैनिकों को खंदकें खोदने का आदेश दिया, क्योंकि उसे पता था भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत थे 125 युद्ध प्रशिक्षित हाथी। ये हाथी कवच पहने होते थे, उनके सींगों पर तलवारें बंधी होती थीं और ऊपर महावत और सैनिक बैठे होते थे। स्टेप्स के घुड़सवारों के लिए हाथी बिल्कुल नया खतरा थे। घोड़े हाथियों को देखकर घबरा जाते थे, इसलिए तैमूर ने रक्षा की मजबूत दीवार बनाई, खंदकें, कांटेदार झाड़ियां और आगे जलती आग की तैयारी। उसने एक और चाल चली, ऊंटों की पीठ पर सूखी घास और तेल बांधकर आग लगाने का प्लान। सुल्तान की सेना में थे 10,000 घुड़सवार, 40,000 पैदल सैनिक, 125 युद्ध प्रशिक्षित हाथी, और तैमूर की सेना में 90,000 से ज्यादा घुड़सवार, तेज, अनुशासित, तीरंदाज। दाहिना विंग पोता पीर मोहम्मद जहांगीर, बाया विंग सुल्तान हुसैन, और खुद तैमूर लंगड़ा कर घोड़े पर बैठा, लेकिन आंखों में मौत बरसा रही थी। सुबह हुई, भारतीय सेना ने जोरदार हमला किया। सबसे आगे 125 हाथी, जमीन कांप रही थी। हाथी दहाड़ते हुए तैमूर की सेना की ओर बढ़े। ऐसा लग रहा था तैमूर की पंक्तियां टूट जाएंगी, लेकिन तैमूर ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। उसके सैनिकों ने सैकड़ों ऊंट आगे छोड़ दिए। ऊंटों की पीठ पर सूखी लकड़ियां और घास बंधी थी, जिनमें आग लगा दी गई। जलते हुए ऊंट चीखते चिल्लाते हाथियों की ओर दौड़े। साथ ही तैमूर की आग लगाने वाली मशीनों ने आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। हाथियों ने देखा जलते ऊंट, आग के गोले, धुआं और चीखे। वे घबरा गए। महावतों का कंट्रोल खत्म हो गया। हाथी पागल हो गए। वे मुड़ गए और अपनी ही सेना पर टूट पड़े। पैदल सैनिक कुचले गए, घुड़सवार भागने लगे। पूरी भारतीय सेना में अफरा तफरी मच गई। इसी मौके पर तैमूर ने आदेश दिया, हमला। उसके तीरंदाजों ने हजारों तीर चलाए। सबसे पहले निशाना बने हाथियों के महावत और ऊपर बैठे सैनिक। एक एक करके महावत गिरे, हाथी और बेकाबू हो गए। तैमूर के घुड़सवारों ने दोनों तरफ से चार्ज किया। पीर मोहम्मद और सुल्तान हुसैन की टुकड़ियां दुश्मन को घेरने लगी। भारतीय सेना टूट गई, सैनिक भागने लगे। सुल्तान महमूद शाह और मल्लू इकबाल खान ने देखा कि खेल खत्म हो गया है। वे कुछ वफादारों के साथ दिल्ली शहर की ओर भागे, लेकिन तैमूर के सैनिक पीछा कर रहे थे। रास्ते में हजारों भारतीय सैनिक मारे गए। जो हाथी बचे थे, उन्हें भी तैमूर की सेना ने कब्जे में ले लिया। युद्ध सिर्फ कुछ घंटों में खत्म हो गया। मैदान में हजारों लाशें बिछी थीं, ज्यादातर भारतीय सैनिकों की। तैमूर ने पीछा करते हुए और सैकड़ों को मारा, लेकिन उसने दिल्ली शहर पर तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानता था शहर में अभी भी लाखों लोग हैं और सीधी लड़ाई में उसके सैनिकों को नुकसान हो सकता है। सूरज ढलते ढलते मैदान शांत हो गया। चारों तरफ लाशें, कुचले हुए सैनिक, मरे हुए हाथी, टूटे हथियार। तैमूर अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा था। उसने जीत का जश्न मनाया, लेकिन ये जीत नहीं थी, ये सिर्फ शुरुआत थी। तैमूर का असली मकसद युद्ध जीतना नहीं था। उसका मकसद था दिल्ली को तबाह करना, लूटना और लाशों के ढेर लगाना। अब सुल्तान और मल्लू खान दिल्ली में छिपे थे। शहर के लोग डरे हुए थे। तैमूर 17 दिसंबर को शहर में दाखिल होने वाला था। क्या उसने शहर को बख्शा? क्या दिल्ली वालों को अमान मिली? नहीं दोस्तों, जो हुआ आगे वो इंसानियत का सबसे काला अध्याय था। लाखों लोगों का कत्ल, महिलाओं और बच्चों की चीखें, जलते घर और खून की नदियां। अगला भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तैयार रहिए, क्योंकि दिल्ली का असली नरसंहार अब शुरू होने वाला है। कहानी अब सबसे भयानक मोड़ लेने वाली है। इतिहास का सबसे काला नरसंहार, ये क्रूरता का सबसे गहरा सच अगले भाग में प्रकट होगा।